ट्रेडिंग के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन को सही तरीके से ड्रॉ करने का तरीका बताऊंगा और बताऊंगा कैसे आप ट्रेंड लाइन की हेल्प से ब्रेकआउट पैटर्न को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो ब्रेकआउट और ट्रेंड लाइन क्या होता है, चलिए देखते हैं। ट्रेंड लाइन स्टॉक मार्केट में की लेवल होते हैं प्राइस के मूवमेंट के लिए। की लेवल मतलब जहां से स्टॉक अपना मूवमेंट चेंज करता है या ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय बहुत से लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय कैंडल का कौन सा पार्ट टच होना चाहिए। आइए देखते हैं, कैंडल का लो या हाई या कैंडल की विक या कैंडल की बॉडी। तो आंसर है आपको ज्यादा से ज्यादा की लेवल को टच करते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहिए। की लेवल मतलब जहां से प्राइस की कैंडल ऊपर या नीचे जाती है। आइए हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तो आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहा होगा स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। स्टॉक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए डाउन ट्रेंड में जा रहा है। क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो हम ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर से ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ पर मैक्सिमम की लेवल को लेकर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। तो हमारे पास की पॉइंट है ये हाई, जहाँ से स्टॉक ने अपना ट्रेंड चेंज किया, और ये 3 लोअर हाई जहां से प्राइस रिजेक्ट होकर ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो अब हमें इन 3 पॉइंट को लेकर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। बस अब हमारा ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। देखिए है ना कितना सिंपल। याद रखना आपको 3 की पॉइंट को लेकर ही ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। अगर 3 से ज़्यादा है तो और अच्छा है, पर 3 से कम नहीं होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आपको इस चार्ट में डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे के लिए जा रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर की लेवल है स्टॉक का हाई और 3 लोअर हाई। अब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है मैक्सिमम टच को लेते हुए। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब आपको दिख रहा होगा जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया उसमें हमने कुछ कैंडल का बॉडी टच किया है और कुछ कैंडल का हाई। यही मेरे कहने का मतलब है, जिस लेवल पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा की लेवल का टच मिले उस लेवल पर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट अब अप ट्रेंड का एग्जांपल देखते हैं। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। स्टॉक अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर के लिए जा रहा है। क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है तो हमें ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे से ड्रॉ करना है। तो हमने एक ट्रेंड लाइन मैक्सिमम की लेवल को टच करते हुए ड्रॉ किया। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने डाउन ट्रेंड के समय लोअर हाई के साथ हमने हाई को भी लिया था, तो अप ट्रेंड के समय हम लो को क्यों नहीं ले रहे हैं। ये भी तो एक की लेवल है। तो इसका आंसर है 3 की लेवल को लेकर हमें ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। चाहे वो 3 हायर लो हो, चाहे 1 लो 2 हायर लो हो। पर अगर हम इस सिचुएशन में लो को लेते हुए ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हम मैक्सिमम टच नहीं ले पाएंगे। तो हमने यहाँ पर 4 हायर लो को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आपको स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक अपना हायर हाई हायर लो बनाते हुए ऊपर के लिए जा रहा है। तो हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। इस बार हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय एक लो को भी नहीं लिया और हायर लो को भी नहीं लिया। तो मैंने आपसे बोला था हमें मिनिमम 3 टच को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अगर हम इस सिचुएशन में इन 2 पॉइंट को लेते तो हमें मैक्सिमम टच नहीं मिलता। तो इसीलिए मैंने इन 3 हायर लो को लेते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस ग्रीन कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। क्या ये ट्रेंड लाइन गलत है? तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, ट्रेंड लाइन कोई स्टेक लाइन नहीं होती कि जस्ट प्राइस यहाँ से ऊपर या नीचे चली जाए। ये एक जोन होता है, या इसे आप एक पोटेंशियल एरिया बोल सकते हो। 1 या 2 कैंडल ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे हो सकती है। तो अब हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लिया। अब हमें इस ट्रेंड लाइन की हेल्प से ब्रेकआउट पैटर्न ड्रॉ करना सीखना है। ब्रेकआउट पैटर्न कई तरीके के होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम इन सब पैटर्न को एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो हमारा सबसे पहला पैटर्न है वो है फ्लैग पैटर्न। जब एक लार्ज मूवमेंट के बाद जब हमें 2 ट्रेंड लाइन एक दूसरे के पैरेलल डाउन साइड पिल्ट मिलती है तो इसे हम फ्लैग पैटर्न बोलते
करते हैं। आइए इसे हम चार्ट पर देखते हैं। ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक में एक लार्ज मूवमेंट होता है। अब हमें दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। क्या हम एक ट्रेंड लाइन मैक्सिमम टच को लेकर ऊपर से ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह, और क्या हम एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कैंडल के नीचे मैक्सिमम टच लेते हुए कुछ इस तरह। तो अब आप सोच रहे होंगे प्राइस तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो हमने एक और ट्रेंड लाइन कैंडल के नीचे क्यों ड्रॉ किया। तो इसमें मैं आपको बता दूं, जो इसमें की मेन ट्रेंड लाइन है वो ऊपर वाली है। दूसरी ट्रेंड लाइन हमने पैटर्न कंफर्मेशन के लिए ड्रॉ किया है। अब आपको हमारे पास एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा। ये फ्लैग का पोल है और ये है फ्लैग। तो फ्लैग पैटर्न के लिए क्या क्या जरूरी है, पहला फ्लैग का पोल और दूसरा दो पैरेलल ट्रेंड लाइन यानी फ्लैग। ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। अब नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल पैटर्न है। जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाता है, प्राइस एक रेंज के अंदर मूव कर रहा होता है, तो इस सिचुएशन में हम एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं और एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो ये एक दूसरे के बराबर मिलते हैं, तो इसे हम रेक्टेंगल पैटर्न बोलते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है, ना ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ये नीचे की तरफ, और ये मार्केट साइडवेज हो गया है। तो हमें एक मिनिमम टच लेते हुए रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है कुछ इस प्रकार, और नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह। अब आपको दिख रहा होगा हमें एक रेक्टेंगल पैटर्न मिला है। इस सिचुएशन में आपको ब्रेकआउट का वेट करना होता है। अगर कैंडल रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करता है तो हम MACD का कंफर्मेशन लेकर बाय कर सकते हैं। अगर कैंडल सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो हम MACD का कंफर्मेशन लेकर शॉर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। ये हमारा पिनल फ्लैग पैटर्न है। जब एक लार्ज मूवमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है, तो इस दौरान हमें दो ट्रेंड लाइन एक दूसरे के अपोजिट में मिलते हैं, तो इसे हम पैरेलल फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर स्टॉक में आपको एक लार्ज मूवमेंट दिखाई दे रहा होगा और इस लार्ज मूवमेंट के बाद मार्केट कंसोलिडेट हो जाता है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ऊपर से मिनिमम टच को लेते हुए ड्रॉ करें कुछ इस तरह, और एक ट्रेंड लाइन नीचे से मैक्सिमम टच को लेते हुए ड्रॉ करें कुछ इस तरह, तो हमें यहाँ पर एक पिनल फ्लैग पैटर्न मिलता है। ये फ्लैग का पोल है और ये पैरेलल। ये दिखने में बिल्कुल इस वाली फ्लैग की तरह दिखता है। अब नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है ट्रायंगल पैटर्न। तो जब हमें एक लेवल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ एक ट्रेंड लाइन मिलता है, तो इसे हम ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो हमने एक ट्रेंड लाइन कैंडल के ऊपर से ड्रॉ किया और हमने एक सपोर्ट ड्रॉ किया नीचे से कुछ इस तरह। अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास एक ट्रायंगल पैटर्न है। तो आप इस तरह और भी पैटर्न ढूंढ सकते हो। आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।